हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं इनोवेशन का प्रोसेस। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ भी नया करना, कि इंट्रोड्यूस कराना समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। कुछ भी ऐसा नया इंट्रोड्यूस करना जो कभी पहले देखा ना गया हो। और जो इनोवेशन की वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा प्रोसेस है उसको एक नई पहचान मिलती है। ठीक है। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं, इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसके अंदर एक ऐसी ड्राइव होती है जिससे कि दूसरों को भी कुछ करने का जज्बा जागता है। ठीक है। एंड कई सारे एग्जांपल्स हैं बेस्ट एंटरप्रेन्योर। एक इंडिया के लिए एक बहुत प्रोग्रेसिव बनता जा रहा है, बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है डे बाय डे। ठीक है। जैसे कई सारी अब आजकल जो एजुकेशन ऐप हैं वो डिजिटल हो गई हैं, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, वेदांतु, बायजू, कई सारी एप्स आ गई हैं। ठीक है। तो इनको जो बनाने वाले हैं वो क्या है, एंटरप्रेन्योर ही है। जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। इसकी भी जो इनको रन कर रहे हैं इन वेबसाइट्स को, डिजिटल मार्केटिंग को, ये कौन है, वो जो फ्लिपकार्ट के ओनर है या अमेजोन के ओनर है, उनको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हाउ मैनेजर कैन कीप अवे फ्रॉम द stagnating and make organization adaptive and promote the organizational climate that's called creative। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। जस्ट एज इंडिविजुअल डिफर इन देयर एबिलिटी, जैसे जो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग एबिलिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, इससे कि वो ट्रांसलेट होते हैं उनकी क्रिएटिव टैलेंट इनटू द रिजल्ट। जो वो काम करते हैं, अगर उनके अंदर अच्छी एबिलिटी होगी तो वो क्या करेंगे, उनका जो टैलेंट है वो रिजल्ट के रूप में आएगा। इसी वे से ऑर्गेनाइजेशन की भी एबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और जो उनका टैलेंट है उनके मेंबर्स का, वो क्या किस रूप में आएगा, या तो वो नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, सर्विसेज लेके आएंगे। और इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का यूज है वो क्रिएटिव होगा, मोस्ट इफेक्टिवली होगा, एंड मैनेजर टू बी अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इनोवेशन का प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएटिव बना सकता है। वो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए। फर्स्ट इज द आइडिया जनरेशन, सेकेंड इज द आइडिया डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, आइडिया जनरेशन। बेसिक समझ आ गया। इनोवेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने सिंपल ये बताया कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग एबिलिटी होती है, तो वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस किस वे में करते हैं, इंडिविजुअल रिजल्ट की फॉर्म में। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है, टैलेंट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो किस फॉर्म में आता है, या तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या प्रोसेस लॉन्च करेंगे, या सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। एंड इनोवेशन का प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव बना सकती है अगर हम इन 3 स्टेप्स को इंक्लूड करें। फर्स्ट इज द आइडिया जनरेशन, second is the idea development, and third is the implementation। okay, first idea generation। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है कि आइडिया जनरेशन इन स्टेप की मदद से हम कैसे एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएटिव बना सकते हैं। फर्स्ट इज द आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन मतलब अगर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे तभी तो उसके माइंड में आइडिया आएगा। ठीक है। तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सोचेगा। अगर हम हर बार बात में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को डांटते रहेंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों सोचेगा। वो सोचेगा चलो ना, इसने किसी को इंपॉर्टेंस तो देनी नहीं, जितनी सैलरी मिलती है मैं उसी अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। ठीक है। बट अगर हम एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, ठीक है, और उनके जो वेलफेयर के लिए हम उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करेगी। ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा ध्यान रखेगी। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में का ध्यान ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का ध्यान रख रही है तो एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखेगा।
ठीक है, तभी तो उसके माइंड में आइडिया जनरेट होंगे कि मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एम्प्लॉय को के अंदर एक ऐसी ड्राइव देना जरूरी है जो सिर्फ एम्प्लॉय की इन्वायरमेंट से ही आ सकती है। ठीक है, आइडिया जनरेशन कैसे होगा कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द फर्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एम्प्लॉय के अंदर एक ड्राइव देना ऐसी जरूरी है जो सिर्फ एम्प्लॉय की इन्वायरमेंट से ही आ सकती है। एम्प्लॉय की इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक फर्म की। ठीक है, एंड वही एम्प्लॉय की इन्वायरमेंट को जो फर्म है वही तो एम्प्लॉय के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बना सकती है, और वही एम्प्लॉय के जो इन्वायरमेंट को बहुत खराब बना सकती है। इसी वजह से बहुत सारी चेंजेस और एडवांसमेंट देखी जाती है इनोवेशन के रूप में, जिस वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय के अंदर मोटिव्स के थ्रू ड्राइव पैदा होती है, और उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर होता है? इंडस्ट्री के ऊपर, मार्केट को लेके और उसके फेस को। और ऑर्गेनाइजेशन का एक फेस होता है जो हाथ लगाने से पता नहीं चलता, उसके ब्रांड, उसके नेम, उसके एडवर्टीजमेंट, उसके प्रोडक्ट और उसके प्लेसमेंट से पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही एक फेज के बारे में आप इंडस्ट्री में तभी पता कर सकते हैं जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा टेक केयर करती है। जब वो टेक केयर रहते हैं तो वो हमेशा उसी वक्त एम्प्लॉय को भी इच्छा रहती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की एडवांसमेंट के लिए कुछ करें, क्योंकि हैंड इन हैंड रिलेशनशिप होता है। ऑर्गेनाइजेशन कहती है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज का ध्यान रखेगी। ठीक है, तभी तो हमारे एम्प्लॉयज के मन में दिमाग में आइडिया जनरेट होते हैं। क्लियर हो गया इसका बेसिक सा फंडा आइडिया जनरेशन का। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द फर्म एंड इट्स एनवायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसी ड्राइव देना जरूरी है जो सिर्फ उस एम्प्लॉय की इन्वायरमेंट से ही आ सकती है। ठीक है, हम एम्प्लॉय जो है हमारा उसको हम एक ड्राइव देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को क्या देंगे? एक ड्राइव देंगे, और जो वो एम्प्लॉय की जो ड्राइव है वो कैसे आएगी? वो उसकी सिर्फ एनवायरमेंट से ही आ सकती है। किससे आ सकती है? कि कैसा हम उसको एनवायरमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को हम एनवायरमेंट कैसे दे रहे हैं? अगर हम उसको सारा टाइम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एम्प्लॉय को डांटता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको मतलब अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, तो वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेगा? एम्प्लॉय तो नहीं सोचेगा ना। तो सारा का सारा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? एम्प्लॉय के एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने का सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक फर्म की होती है। अगर फर्म अच्छा एनवायरमेंट देगी और तभी एम्प्लॉय है वो आइडिया जनरेट करेगा, पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, पॉजिटिव आइडियाज जनरेट करेगा, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए सोचेगा। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फेज है वो हाथ लगाने से पता नहीं चलता, उसी से पता चलता है कि जो उसके अंदर एम्प्लॉयज है उसकी जो ब्रांड है, उसका नाम है, उसकी एडवर्टीजमेंट है, उसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, ये सभी का सारे काम है वो एक टीम ही करती है, एम्प्लॉयज ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो आइडिया जनरेशन है वो किसका अफेक्ट करता है? मेन इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द फर्म एंड इट्स एनवायरमेंट। मतलब हम एम्प्लॉयज को किस टाइप का एनवायरमेंट दे रहे हैं। अगर हम उसको अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज के माइंड में भी आइडियाज जनरेट होंगे, और उससे क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए सोचेगा, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके हम गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, आइडिया डेवलपमेंट। आइडिया डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? और सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन में तो क्लियर हो गया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को एक ड्राइव देना जरूरी था, जिससे कि उस एम्प्लॉय की एनवायरमेंट जो ड्राइव है वो कहां से आ सकती थी? उस एम्प्लॉय के एनवायरमेंट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडिया डेवलपमेंट। आइडिया डेवलपमेंट मतलब इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, इसका जो मेन फोकस होता है ना आइडिया डेवलपमेंट का, वो किसके ऊपर होता है, मेन फोकस होता है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, उसके कैसी थॉट है, ठीक है, कैसा वैल्यू है, अच्छे आइडिया जनरेट होंगे, हाई क्वालिटी के आइडिया जनरेट होंगे, अच्छी सोच होगी, तभी तो हमारा वो जो आइडिया है वो डेवलप होगा। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेशन रखता है, ठीक है, आइडिया डेवलपमेंट में किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट से ही रिलेशन रखता है, ठीक है। अगर कहते हैं ना अच्छे आइडियाज होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी वैल्यूज होंगी, अच्छी बिलीफ्स होंगे, तभी तो वो आइडिया डेवलप करेगा, ठीक है। इसका बड़ा फोकस होता है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेशन रखता है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडिया डेवलपमेंट क्लियर हो गया, किसे ये लिंक रखता है, ह्यूमन बीइंग की इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेशन रखता है, ठीक है। अगर हमारी थॉट अच्छी होगी, वैल्यूज अच्छे होंगे, अच्छे आइडियाज जनरेट होंगे, तभी तो हमारा जो डेवलपमेंट है आइडिया डेवलप भी होगा, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो इंटरनल कुछ भी टीम या एम्प्लॉयज के बीच में कुछ भी बैरियर्स रहेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगी, जो आइडियाज होंगे वो रिजिड रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रिजिड रहेगी, आइडिया डेवलपमेंट ही नहीं होंगे अगर कम्युनिकेशन बैरियर होगी। तो कमिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एम्प्लॉय का। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो, और जहां पे बंदा क्रिएटिव होकर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो रिलेशनशिप है वो कमिटेड होना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो बंदा है वो भी क्रिएटिव होकर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछिए, इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि आइडिया डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। आइडिया डेवलपमेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप रखता है, ठीक है। आइडिया डेवलपमेंट किसी भी कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, कहते हैं ना अगर अच्छी सोच होगी तभी आपका साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे आइडियाज जनरेट कर रहे हो तभी आपका जो आइडिया है वो डेवलप भी होगा, ठीक है। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे वैल्यूज रखो, अच्छे बिलीफ रखो, अच्छे आइडिया जनरेट करो तो हाई क्वालिटीज के आपके आइडिया डेवलप भी होंगे, ठीक है। अगर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन बैरियर है, टीम्स के साथ नहीं बन रही, एम्प्लॉयज के बीच में नहीं बन रही, क्लोज एनवायरनमेंट है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रिजिड रहेगी। कमिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयज का, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम सोल्व होंगे, और जहां पे बंदा क्रिएटिव होकर ऑर्गेनाइजेशन को की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रिएटिव होके हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को वो बंदा सोल्व भी करेगा, ठीक है। आइडिया डेवलपमेंट होगा और जहां जहां प्रॉब्लम सारी होगी वो आइडिया सोल्व भी करेगा। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन या इन्वेंशन टू द मार्केट प्लेस। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन को इन्वेंट करने के बाद उसको वो क्या करता है कि मार्केट प्लेस में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जो हमने सॉल्यूशन इन्वेंट कर लिया उसके बाद उसको मार्केट प्लेस में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपग्रेडेड वर्जन है, उसको मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा पूरा प्रोसेस आइडिया जनरेशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन का कितना आउटपुट रिजल्ट रहा, ठीक है। जो हमारा एंडेवर इनोवेशन का सक्सेसफुल रहा या फेल हो गया ये हम इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन को इन्वेंट करने के बाद उसको मार्केट प्लेस में प्रेजेंट कर देते हैं। जितना भी हमने सॉल्यूशन को इन्वेंट कर लिया, सॉल्यूशन को खोज लिया, पूरा देख लिया, उसके बाद हम उसको मार्केट प्लेस में प्रेजेंट कर देंगे। और कोई भी प्रोडक्ट है उसको आपने इनोवेट किया है तो उसको आप देखोगे कि उसका अपग्रेडेड वर्जन को मार्केट में इंप्लीमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि हमारा जितना भी पूरा प्रोसेस था, यानी कि जैसे हमने आइडिया जनरेट किया, उसके बाद आइडिया डेवलपमेंट किया, उसके बाद इंप्लीमेंट किया, उससे कितना आउटपुट रिजल्ट रहा,
ठीक है। और जो हमारा एंडेवर इनोवेशन का सक्सेसफुल रहा भी या नहीं रहा, ठीक है। तो इनोवेशन का सक्सेसफुल होने के लिए हमें हाई डिग्री ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट या पियोन या असिस्टेंट मैनेजर या डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनका फुल्ली इंटीग्रेशन होना चाहिए टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये रहना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। मैनेजर को भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंट रिजिड ना रहे, क्रिएटिव रहे, कंड्यूसिव रहे। उनकी वजह से जो टास्क फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा एनकरेज रहे कि मेंटल क्रिएटिविटी और इंटीग्रेशन के लिए। इससे क्या होगा कि जो लोगों के बीच में आइडिया जनरेट होंगे, डेवलपमेंट भी हो सकेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रोसेस हमने डिस्कस किया इनोवेशन का, आइडिया जनरेशन, आइडिया डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। रिवाइज करवाती हूँ कंप्लीट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। 3 प्रोसेस है। फर्स्टली, इनोवेशन का प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव बना सकती है अगर वो इन 3 स्टेप्स को इंक्लूड कर ले। इनोवेशन का प्रोसेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव बना सकती है अगर वो इन 3 स्टेप्स को इंक्लूड करे। फर्स्ट आइडिया जनरेशन, सेकंड डेवलपमेंट एंड थर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहली बात, आइडिया जनरेट। आइडिया जनरेट कैसे होंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसी ड्राइव देना जरूरी है जो सिर्फ उस एम्प्लॉयज की एनवायरमेंट से आ सकती है। मतलब अगर आप एम्प्लॉय को एनवायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करते हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हमेशा एनकरेज कर रहे हो, गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, वो हमेशा मोटिवेट हो रहा है एम्प्लॉय, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखेगा कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करके देना है, ठीक है। और उसके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज भी जनरेट होंगे। नेक्स्ट, आइडिया डेवलपमेंट। अगर उसके अच्छे आइडिया उसने जनरेट किए, आइडिया डेवलपमेंट ये मोस्टली मेनली किस पे डिपेंड होता है? किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेशन रखता है, ठीक है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अच्छे आइडियाज उसने बनाए, अच्छे आइडियाज जनरेट करे, अच्छी सोच रखी उसने, अच्छे वैल्यूज लिए, अच्छे बिलीफ अपनाए, तो उसका जो आइडियाज है वो सोल्व भी, डेवलप भी होगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, ठीक है। जो कमिटेड रिलेशनशिप होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉयज के साथ, तो जहां पे बंदा क्रिएटिव होके क्या करेगा, जो बंदा इतना सोच रहा है कि मुझे अच्छे आइडियाज जनरेट करने हैं, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसका जो आइडिया उस क्रिएटिव होके वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और आइडिया डेवलप भी होगा, ठीक है। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं या टीम और एम्प्लॉयज के बीच में कुछ नहीं बन रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन रिजिड रहेगी अगर एनवायरनमेंट क्लोज है तो, ठीक है। तो आइडियाज भी अच्छे डेवलप नहीं होंगे। तो ये हमेशा किससे डिपेंड करता है? इंटरनल एनवायरनमेंट से डिपेंड करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है जहाँ पे अगर वो अच्छे आइडियाज जनरेट होंगे तो अच्छी थॉट रखेगा, तो उसका आइडियाज है वो डेवलप भी होगा, क्योंकि उसका कमिटेड रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के साथ, जहां पे जो बंदा है वो क्रिएटिव होकर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। लास्ट वन, आइडिया हमने हमारा जनरेट हुआ, उसके बाद हमने आइडियाज को डेवलप किया, यानी हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब हमने सॉल्यूशन को इन्वेंट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, इन्वेंट आ गया, तो अब हम उसको मार्केट प्लेस में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी हमने प्रोडक्ट है उसको इनोवेट किया, उसका प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन इनोवेट किया, ठीक है। तो मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं करोगे जब तक आप, तो हमें पता तो नहीं लगेगा ना कि हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आइडिया जनरेशन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का कितना आउटपुट रिजल्ट रहा, ठीक है।
जब तक हम उस प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस में प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हमारा रिजल्ट रहा। ठीक है, इसी से ही हमें पता चलता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम जब इम्प्लीमेंट कर देंगे मार्केट के अंदर तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये कितना आउटपुट रिजल्ट रहा, कितना मतलब इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एंडेवर इनोवेशन का सक्सेसफुल रहा या फेल हो गया, ये हमें इम्प्लीमेंटेशन से पता चला। अब इनोवेशन जो सक्सेसफुल होने के लिए मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी आइडिया जनरेशन, आइडिया डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, ये जो पूरा का पूरा जो इनोवेशन का प्रोसेस अगर सक्सेसफुल कराना है, सक्सेसफुल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए हमेशा हाई डिग्री इंटीग्रेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन या मोटिवेशन का सहारा लेके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, उसमें हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन एम्प्लॉयज के मोटिव्स, वेलफेयर, फैमिली, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस, इन सबको इंपॉर्टेंस देने चाहिए। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट हैं, पियोन से लेके मैनेजर, डायरेक्टर, इनका फुल्ली इंटीग्रेशन होना चाहिए टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन को। ये बहुत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंट रिजिड ना रहे, क्रिएटिव रहे, कंड्यूसिव रहे। उसकी वजह से जो टास्क फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा एनकरेज रहे, मेंटल क्रिएटिविटी रहे इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में अगर मैनेजर ये ध्यान रखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है वो रिजिड ना हो, क्रिएटिव हो, कंड्यूसिव हो, तो क्या होगा उससे कि जो जितनी भी उनके पास काम कर रही है टास्क फोर्स, तो वो हमेशा एनकरेज रहेगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी रहेगी, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा एनकरेज रहेंगे, इंटीग्रेशन के लिए इससे काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में आइडियाज जनरेट भी होंगे और डेवलप भी होंगे और इम्प्लीमेंट भी होंगे। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इनोवेशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम कैंटर के जो 10 रूल्स है स्टिफलिंग ऑफ द इनोवेशन, उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।